हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज है दिन फ्राइडे का और मैं बेटे को उठा दी हूँ, वो उठ गया था। मैं सोची थी बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँ तुरंत, तो ये ड्यूटी तो लगी रहती है। उसके बाद नहीं, ये अलमीरा में थोड़ा सा ही तनुष बेटे मेरे रोज़ ही थोड़ा कुछ कर देते हैं। अब बच्चों के कपड़े होते हैं ना, यहाँ पे उनके कपड़े हैं तो वो घर वाले कपड़े इतने ज़्यादा इधर उधर फैला देते हैं, मम्मा ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। और थोड़े से कपड़े मैं भी फैला ही देती हूँ। मैं भी थोड़ा सा जब सही करती हूँ तो करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। यहाँ मेरी मिरर हो गई थी मतलब साफ़ करनी थी। मैं छोटे से कपड़े से ही मिरर साफ़ करती हूँ, ये पोर्शन जो इसके पास ही मैं रख देती हूँ। और वो मतलब कभी भी कर देती, जैसे मिरर के पीछे ही मैं रख देती हूँ उस कपड़े को, क्योंकि वहाँ मिरर साफ़ करनी पड़ती है। तो फिर मैंने बिस्तर ठीक किया एकदम टोटल। इस कोने को ठीक कर लीजिए ना तो घर को मुझे सुकून मिलती है, पता नहीं क्यों ये कोना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये एकदम ही सुंदर सा बन गया मेरा ये घर। मतलब कि पर्दे मैंने ठीक से कर दिया, कूलर बंद कर दिया क्योंकि रात को कूलर चलता है, दिन में मैं नहीं चलाती हूँ। और तनुष के ना स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो गई है, थोड़ी सी बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी हैं जिससे अब इसकी कुछ क्राफ्ट की चीज़ें बनानी है, वो मेरी बाकी हुई है। तो बाकी तो हो चुकी है। और आ गई फटाफट से मैं किचन साफ़ करने, क्योंकि फिर अभी तक तो फ़ोन आया था तो ये कह रहे थे कि मैं सैटरडे को आज नहीं आ पाऊँ, आने का कोई भी कोशिश कर, मतलब क्योंकि वहाँ पे ये हो गया था ना कि लोग ये कहे कि मैं सैटरडे को जाऊँगा, तो कहे नहीं ये काम है, ये काम कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ना मेरे डिब्बे खाली हो गए थे, तो मैंने इसको सोचा कि फटाफट से धुल देती हूँ, धुल करके एकदम क्लीन कर देती, क्योंकि जब सामान नहीं है ना तो एक बार धुलने का मौका मिल गया तो धुलिए। और रोज़ इकट्ठे इतना ज़्यादा धुलने में ना टाइम भी लगता है और ये ज़रा सा साफ़ भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ देखिए न्यूट्रेला मैंने उबाल दिया, न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनानी है। और मैंने अपने लिए एग ले आया है। और यहाँ दूध भी मैं लेकर आ गई थी। रात को कल दूध लेने गई तो उनकी दुकान बंद थी और बारिश हुई थी तो मैं उधर पार नहीं गई। यहाँ मैंने इतना न्यूट्रेला ले लिया है कि तनुष और मैं अभी जो सब्ज़ी बनाऊँगी ना वो रात तक खाऊँगी। तो मैंने इसलिए एग 3 ले लिए थे, नहीं तो मैं तो 2 एग ही खाती हूँ। और एक एग मैंने शाम के लिए रख लिए थे कि चलो खा लेंगे। और न्यूट्रेला और वो बनाऊँगी एग। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। मैं बनाती हूँ बहुत थिक ग्रेवी वाला कढ़ी, मुझे अच्छी लगती है एग करी। और तो मैंने तेल डाला इसमें थोड़ा सा, तो न्यूट्रेला था ना इसमें, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए थोड़ा सा इसको फ्राई कर देते हैं, थोड़ा सा लाल लाल भून लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं ऐसे, तो मैं नहीं भूनती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ बनाने में ना थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा पड़ ही जाता है। तो मैंने सोचा प्याज एकदम महीन महीन काट लिया। वही बेसिक से मसाले, उसमें मैंने बस थोड़ा सा दालचीनी और छोटी इलायची मैंने ले ली थी, और मिर्ची ले ली, लहसुन ले ली, और एक प्याज मैंने इसी में पीस लिया, क्योंकि थोड़ी सी थिक ग्रेवी के लिए प्याज पिसा हुआ होना चाहिए। और देखिए मेरी एकदम न्यूट्रेला बन के तैयार होगी। और ये मसाले मैंने पीस लिए फटाफट से एकदम। और एक कढ़ी तो के लिए बॉयल कर लिया था मैंने, मतलब छिल लिया था। तो छिलने के बाद मैंने ऐसे तेल डाल करके इसको 3 बनाया। तो इसको ना मैंने छूना कि नहीं, पलटे से नहीं छूती, मैं इसी तरह हिला देती जिससे ये टूटता भी नहीं है। और अच्छे से तेल गरम रहे ना तो अच्छे से ये गोल्डन हो जाता है, और ना वो ऐसा होता है, एकदम ही अच्छा हो जाता है। मेरा ये ट्रिक है। और उसमें मैंने सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता डाला, थोड़ी सी मेथी में डालूँगी, मेथी का टेस्ट अच्छा आता है। फिर मैंने ये महीन चॉप किया हुआ प्याज डाला, बहुत आँखों में लगती है प्याज मुझे, तो मैंने डाला। थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो ये मसाले के साथ मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची डाल दी थी। और इसको मैंने मतलब वो कर दिया, अपना पानी डाल के इसको। इसके बाद जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, तो एकदम ही पता नहीं कि वो फ्लैश मतलब कि सही से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, एकदम ही सही से नहीं। तो इसके बाद मसाला जब भुनेगा ना, ऐसे मसाला हो जाएगा, तो इसमें एग करी और न्यूट्रेला डाल के मैं 2 मिनट और भूनूंगी, और उसके बाद पानी डाल दूँगी, बस। और कुछ नहीं करना था, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करती थी। फिर देखिए रात के कल के कपड़े ना सूखे नहीं थे, बाहर डाली थी मैं, क्योंकि बारिश का मौसम रह रहा है, ऐसा रह रहा है कि नहीं हो पाया। तो फिर मैंने फटाफट से इसको धुला, और धुलने के बाद अपना बाहर रख, मतलब कि अपने, क्योंकि एक दिन पहले तो मैंने धुला ही नहीं था, क्योंकि या तो पानी का कंप्लीट, फिर मैंने इकट्ठे धुला तो कल सूखा ही नहीं। फिर मैंने उसको बाहर कर रखने के लिए कहा कि बेटा उस पर रख देना और मैं अपनी झाड़ू लगा लूँ, कम से कम इसको कभी कभी ना आपको घर गंदा भी ना लगे तो भी हर चीज़ हटा के साफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि गंदगी होगी भी थोड़ी बहुत ना तो वो हट जाएगी, और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा हर काम करने में। और कल का जो मैंने जूते पहन के गए थे ना, उसमें इतनी मिट्टी लग गई थी, जूती इतनी मिट्टी, क्योंकि मेरे पास अभी स्लीपर नहीं था। मुझे लेना था एक अच्छी तरह से स्लीपर, तो वो जब लेने जा रही थी ना तो उनकी शॉप बंद थी, और मुझे वहाँ की बहुत अच्छी सी पसंद आई थी एक स्लीपर। ऐसी स्लीपर लेनी है कि तनुष के स्कूल भी जा सकूँ इस बारिश में, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, जूती अगर चप्पल वगैरह जो भी रहता है वैसा वाला जो बाहर पहनने वाला, वो पानी में जाएगा तो ख़राब ही हो जाएगा। तो मुझे ऐसी अच्छी सी थोड़ी सी फैंसी लेनी थी,
जो मैं चप्पल पहन के भी जाऊँ तो अच्छा लगे और कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यमी सा ये करी बन के मेरी तैयार हो गई थी और मुझे रात तक का ये खाना भी था मेरा। तो क्या करते क्योंकि बनाना था। हेलो फ्रेंड्स, और मैं ना सुबह क्या हुआ था, बस मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने पोछा लगाया और तनुष को नहलाया और मैं एग करी के साथ जो थी जो न्यूट्रेला के साथ उसको सब्जी नाश्ता करा दिया और ये चला गया नीचे। उसके बाद इनका फ़ोन आया तो मैंने इतना पोछा लगाने के पहले ही मुझे फ़ोन आ गया था इनका, ये अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा काम वहाँ पे रुक गया है, काम है। तो मुझे सैटरडे के दिन इसलिए भी दिक्कत थी कि मैंने कुछ इंतज़ाम करके उनको भेजा नहीं था 2-3 दिन का। तो मैंने कहा कि चलो मैंने जाएगा, तो मुझे अभी आटा चावल मतलब सब कुछ लाना पड़ता, मुझे ये हाल थी। तो बाकी तो चीज़ आ जाता, लेकिन आटा चावल और सब्जियां जो वहाँ मंडी में मिलती हैं आलू प्याज, उसको उठा के लाने में बड़ा दिक्कत होता है। तो साथ में लोग रहते हैं तो हो जाता है। फिर उन्होंने फ़ोन किया जब मैं नहा के निकली हूँ अभी थोड़ी देर पहले, कि नहीं सोचा मैं आ जाऊँगा, कल सैटरडे है और यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई होप मैं ठीक हुई, कम से कम इतना काम तो मेरा हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाई। तो तनुष नो, तो फिर अभी देखिए तनुष भी आ गया है और अभी मुझे चाय पीने का मन कर रहा था। मैं पहले चाय पीऊँगी 1 कप, उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ फिर। तो यहाँ देखिए मैं चाय बना रही थी और जो मैंने कंटेंट लिखा है ना कि मैं क्या करूँ, सच बताती हूँ, मुझे मतलब कि मुझे आटा चक्की जाना पड़ता, ढोना बहुत सामान पड़ता, मैं क्या क्या बन जाती मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके कुछ क्राफ्ट के सामान है वो मतलब हर घर का काम जो बाकी मैंने छोड़ दिया था ना, मुझे सब करना पड़ता। और सच बताती, घर के काम तो मैं कर लेती हूँ, मैंने जैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े काम हैं आटा चक्की से आटा ले आना, ये सब ले आना तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये शाम को ही आ गए तो उसके लिए हैप्पी हो गई मैंने फिर एग करी जैसे तैसे तीनों की सधाएँ, क्योंकि मैंने रात को मैंने सोचा कि नहीं रखूँगी, फिर रख दी। फिर ये सब कन्फ्यूज़न में ना मैंने उसको एग करी को एक रख दिया अपना और एक सधाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं सधा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, तो फिर ये भी न्यूट्रेला खा लेते हैं और एग नहीं खा पाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो एग नहीं डाल दे, मैं खा लूँगी और ये न्यूट्रेला खा लेंगे। तो लेकिन मैंने सब्ज़ी बहुत सताने की कोशिश की, नहीं सत पाई, कितनी ज़्यादा बन गई थी कि नहीं सती। फिर मैं देखिए पोहा बना रही हूँ, उसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और नींबू ज़रूर से निचोड़ती हूँ अच्छा सा, और मूँगफली में ढेर सारा डालती हूँ क्योंकि मूँगफली के बगैर पोहा इम्पॉसिबल, एकदम अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ देखिए मेरे बन तो गए थे अच्छे से पोहे, थोड़े से लग रहे थे नीचे से, मैं तेल बहुत कम डाली थी और उसमें मैं थोड़ी सी अपनी टच दे दी थी, थोड़ी सी नमकीन डाल करके, जिसमें ना क्रंच आ जाता है, मूंगफली का क्रंच और नमकीन का क्रंच दोनों मिला के ये नमकीन बन जाती है फेवरेट। तो इधर मैं तनुष को दूध भी लेकर जा रही हूँ देने के लिए, कि साथ साथ वो दूध भी पी लेगा। और ये आ चुके थे दोपहर के 3-4-6 बजे आ गए थे ये शाम के। तो फिर उससे पहले आंटी आ गई थी, तो मैं बहुत ढेर सारा उनसे बात कर रही थी। 2-2.5 घंटे बारिश हो रही थी ना, 2-2.5 घंटे वो मेरे कमरे में बैठी हुई थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर अभी मैं अपना ये सब काम ख़त्म कर ली और फिर घर की फिर से सफाई करने पर, क्योंकि मैंने पूरा बिखेर के रखा था और उसके बाद मुझे सफाई करने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि इनकी फ्रेंड आ गई, फिर आंटी आ गई, तो आंटी के सामने सफाई करना ठीक नहीं लगा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया सब कुछ। तो फिर अब लग गई ड्यूटी पे। तो सच बताती हूँ मैं बच गई क्या क्या बनने से सब कुछ। मतलब किराने के यहाँ जाती तो ये करती, बच्चे के लिए मतलब कि हर रोल मुझे निभाना पड़ जाता। सब्जी मंडी में जाती तो ढोने का भी काम करती मैं, थोड़ा वो भी करते हैं मैं भी करती हूँ, लेकिन हाँ भारी चीज़ तो वही ढो पाते हैं। और अब मजबूरी बन जाता मुझे हर चीज़ लेना, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ तो ख़त्म ही हो रही थी। तो बस यही कहना था कि बन जाती है, लेकिन हम संभाल तो लेते हैं, लेकिन लगता है ना कि जब कभी कोई ऑप्शन बच जाता है ना, तो लगता है कि हाँ कर ही लेना चाहिए। देखिए मैं किचन में ना हमेशा ये साफ़ करती रहती हूँ, जिससे मेरा किचन डेली साफ़ रहता है। और मैं आटा गूँथ के फटाफट पराठा बना लेती हूँ, और ये मेरी दिन भर की ड्यूटी थी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपके हस्बैंड दूर रहते हैं तो आप क्या क्या बन जाते हो। बाय बाय।